हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं हम लेंगे पाई चार्ट से, क्योंकि पाई चार्ट का हर एग्जाम में जो आपका एनटीपीसी का चल रहा है या अदर एग्जाम जो एसएससी का होता है उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, और जो ये एग्जाम चल रहा है इसमें तो डे बाई डे कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाई चार्ट की अगर बात करें तो पाई चार्ट में दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो आता है परसेंटेज वाला, कि जैसे ये आपका चार्ट दे दिया और इसमें क्या है सेक्शन बना देगा, ये सेक्शन उसने बना दिए। तो इसमें हमने मान लिया कि इसमें 70%, सॉरी इसमें कितना 30%, इसमें 15%, 25, और ये आपका हो गया 20, और ये आपका हो गया 10। इस प्रकार से बांट देगा कि किसी विद्यालय में टीचर है और कुल टीचर जो दे दिए वो दे दिए उसने 300, कुल टीचरों की संख्या। 15% टीचर उसमें क्या है हिंदी के हैं, 30% उसमें क्या है साइंस के हैं, 10% क्या है उसमें आर्ट के हैं, और 20% मैथ के हैं, और 25% उसमें साइंस के हैं। इस प्रकार से वो क्या है उसमें डिवाइड कर देगा। और डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि जो 100% हमारे होंगे टीचर वो किसके बराबर होंगे, यहाँ से 300 के। ठीक है ना, क्योंकि कुल संख्या कितनी है टीचरों की वो है 300 और परसेंटेज कितनी है 100। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 100% टीचर कितने हैं हमारे 300। ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो इस प्रकार से दे सकता है कि इसमें परसेंटेज से डिवाइड किया था और इसमें क्या है आपका एंगल में डिवाइड कर सकता है वो। ठीक है, ये हमने लगा दिया लेकिन ये एंगल में ही लगेगा, क्योंकि ये क्या है एंगल मापते हैं ना इस तरीके से। तो देखिए ये हमने मान लिया कि 70 डिग्री हो गया, ये 110, ये 90, ये 100 और ये 30, यानी कुल मिलाकर जो उनका योग होगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही दिया है। तो जो एंगल का योग, यानी ये एंगल हमारा कितना होता है 360, तो इन एंगल का योग कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अगर यहाँ से भी बात करें कि जो टीचर होंगे वो 300 होंगे और 300 टीचर किसके बराबर होंगे वो 360 डिग्री के। ठीक है, तो 360 डिग्री बराबर कितना 300 टीचर हो गए। तो अब हम कह सकते हैं कि 100% हमारा किसके बराबर होगा वो 360 डिग्री के। यानी अगर डिग्री में 360 और परसेंटेज में 100 क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं अब क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस मेरा मतलब यहाँ से समझाने का यही था कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, एक एंगल में मिलेगा या फिर दूसरा परसेंटेज में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें आपकी कुल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है, कर्मचारियों की कुल संख्या दी हुई है, कर्मचारियों की कुल संख्या बराबर दी हुई है 1800। ठीक है, और इसमें अनुपात भी दिया हुआ है महिला और पुरुषों का, जो आपकी स्क्रीन पे शायद शो हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो अब इसमें क्या कहा, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। तो विपणन विभाग में परसेंटेज कितनी दे रखी है, विपणन विभाग की परसेंटेज है 18। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 18% किसके बराबर होगा, चूंकि जब ये कुल संख्या दे रखी है तो ये किसके बराबर हो गई 100% के। ठीक है, तो 18% कितना होगा 18/100 गुणा 1800। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो कितना आ जाएगा 18 × 144, 4 बचे 14 और 18 कम 18 और 14 32, कितना आ गया 324। तो 324 विपणन विभाग में कुल कर्मचारी हैं। हमसे पूछा है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष कितने हैं, यानी इनका पुरुष और महिला का अनुपात विपणन विभाग में दिया हुआ है 7:5 का। तो जब 7:5 दे रखा है, ये 7 पुरुष और 5 महिला, और ये इनका योग कितना है 12। 12 में से 7 पुरुष हैं और 5 महिला हैं, तो हमको चाहिए पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 7, कितने में से है 12 में से। बस इसको सोल्व कर देते हैं, 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84। 7 की और 27 की गुणा कितनी आएगी 7 सत्ते 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो कितना आ गया 189। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से
डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, इसी तरीके से सभी विभाग का हमको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन निकालना है कि उसमें क्या पूछ रहा है। पहले दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है संस्था के उत्पादन विभाग में, अब उत्पादन विभाग की बात करी है तो उत्पादन विभाग में कितने परसेंट कर्मचारी हैं? उत्पादन विभाग में है 28%। तो 28% हम निकाल देंगे 1800 का, 28/100 इंटू 1800, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसकी अगर गुणा करें तो 18 अट्ठे 144 और 18 दूनी 36, 36 और कितने 14, 36 और 14 हो जाएंगे आपके 50। तो ये कितने हो गए? उत्पादन विभाग में आपके 504 कुल कर्मचारी हो गए। हमसे पूछा है कि कुल कर्मचारी यानी उसमें क्या है, कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग के कार्यरत कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत है। तो पहले पुरुषों की संख्या अगर निकालें तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 504 तो है हमारे कुल कर्मचारी। ठीक है, और पुरुषों की और महिलाओं का अनुपात उत्पादन में कितना है? 11:1 का है। तो यानी 12 हो गया टोटल, 12 में से 11 पुरुष और 1 महिला, यानी 11 पुरुष और कुल कितना है? 12। ठीक है, तो इसको अगर हम काटें तो 12 चौक 48 और 12 दूनी 24, और इसकी अगर हम बात करें तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 2 46, यानी 462 क्या है? पुरुष कर्मचारी है। और इसकी हमको निकालनी है परसेंटेज के, कुल कर्मचारियों में से पुरुष की परसेंटेज कितनी होगी? वो होगी 504 से हम डिवाइड करके 100 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? पुरुषों की प्रतिशतता आ जाएगी। ठीक है, जो कि आपका कितना आएगा? लगभग ये आ जाएगा 91.67%। 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और इसके बाद में ये 50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आना तो यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका कह रहा है लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रम से अनुपात कितना है। अगर लेखा विभाग की बात करें, लेखा विभाग में कितने कर्मचारी दे रखे हैं चार्ट में? लेखा विभाग में दिए हुए हैं आपके 17%। तो 17% अगर हम निकालें तो 17/100 गुणा 1800। ठीक है, तो कर्मचारियों की संख्या कितनी आ जाएगी? यहाँ से 18 की 17 से गुणा करें तो 18 7 126 का 6 हासिल कितने लगे? 12 और 18 एकम 18 और ये आ जाएगा 306। ठीक है, तो 306 उसमें लेखा विभाग में कुल कर्मचारी हैं। हमसे पूछा है कि पुरुषों की संख्या और कुल कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो कुल कर्मचारी तो इतने आ गए, पुरुष कितने आ जाएंगे? यहाँ से 306, और लेखा विभाग का अनुपात पुरुष और महिला का कितना दिया हुआ है? 2:7 का। तो जब 2:7 दिया हुआ है तो वो कितना हो गया? 9, यानी 9 में से 2 क्या है? पुरुष और 7 क्या है? महिला। तो 2 पुरुष हमको निकालने हैं पुरुष, और कुल कितने हैं? 9। 9 तिया 27 और 9 चौक 36 और 34 दूनी 68। अनुपात की बात करें तो 68 अनुपात कितना हो जाएगा? 306। 17 चौक 68, 17 एकम 17 बचे 13 और 17 अट्ठे 136, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 9, यानी 2:, कितना हो गया? 9। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? सभी विभाग के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनके कर्मचारी निकाल लेंगे, तभी हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है संस्था के एचआर विभाग में, पहले तो एचआर विभाग की बात हुई है। एचआर विभाग में परसेंटेज कितनी है हमारी? एचआर विभाग में है 14%। तो हम क्या है, एचआर विभाग के कर्मचारी निकाल सकते हैं 14/100 गुणा 18, 2 जीरो से 2 जीरो और 18 चौक 72, 7 और 18 एकम 18 और 7 25, यानी 252 उसमें क्या है? कुल कर्मचारी हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे कि महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या से क्रम से क्या अनुपात है। इस बार महिलाओं की बात करी है, तो महिलाओं की अगर बात करें तो उसमें अनुपात है आपका एचआर विभाग में 1:3 का।
1 पुरुष 3 महिला, कुल टोटल कितना है 4, यानी 4 में से 1 पुरुष है और 3 महिला है। इस बार बात करिए महिलाओं की, तो महिलाएं कितनी हो गई 3 और कुल कितने हैं 4, 4 छंग 24, 4 तिया 12 और ये कितना आ गया 63 तिया 189। 189 क्या है, HR विभाग में महिला काम करती है और कुल कितने हैं 252। हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि क्रम से अनुपात पूछा है, तो अनुपात हम निकाल सकते हैं किसका, जो HR विभाग महिलाओं की संख्या का निकाला है और उसके कुल कर्मचारियों का, तो 189 अनुपात 252, ये तो हम क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 9 से काट दिया, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 दूनी 18 और यहाँ से बच जाते हैं आपके 7, 9 अट्ठे 72, 7 तिया 21, 7 चौक 28, यानी 3:4 का अनुपात क्या आ गया महिला और कुल कर्मचारी का, किसमें HR डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाता है, यहाँ से A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संस्था के IT विभाग में, अगर IT की बात करिए तो IT की परसेंटेज कितनी है 23%। IT में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं 23%। अगर हम निकालें 23% तो कितना आ जाएगा 23/100 गुणा 1800। ठीक है, तो गुणा करें 18 तिया 54 और 18 दूनी 36 और 5 41, ये आ गए 414। 414 कर्मचारी किसमें है IT विभाग में। हमसे पूछा है कि महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या। इस बार कुल संख्या से क्या है परसेंटेज पूछी है उसकी, किसकी, महिलाओं की, किसमें IT विभाग में। पहले IT विभाग की महिला निकाल लेते हैं, तो IT विभाग में जो अनुपात है वो है 5:4 का, 5:4। IT विभाग में कितना, यानी टोटल कितना 9 में से 4 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। तो जो 4 महिलाएं, हमको तो महिला ही चाहिए ना, तो ये 4 बट्टे कुल कितना है 9, 9 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 9 चौक 36, बच्चे 5, 9 छक्का 54, 4 छंग 24 और 4 चौक 16 और 2 18, 184 क्या है महिलाएं हैं किसमें IT विभाग में। हमसे पूछा है परसेंटेज, यानी किसकी, इसमें इस बार पूछिए कुल कर्मचारियों की, कुल कर्मचारियों का कितने प्रतिशत महिलाएं IT विभाग में है। तो जो कुल कर्मचारियों की बात हुई है तो वो कितने हैं 1800 गुणा 100। इससे हम अगर भाग करें, अगर 180 होता तो पूरा 10 बार कट जाता, तो ये कितना है 184। तो अगर हम ये इतनी, यानी लगभग कितना बैठ रहा है भाई, 4 ही तो ज़्यादा है, वैसे तो 10 ही हो जाता, तो 10 अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो लगभग 10% आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन AE आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आज बस ये इतना ही रहने देते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो एंगल वाला है। ठीक है, तो परसेंटेज का तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो आपको एग्जाम में इस प्रकार से ही सोल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से कर भी पाओगे। जिसमें क्या है कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कुछ भी। अगर एग्जाम में ये देखो कि क्वेश्चन इतना बड़ा है और छोड़ दे, उसमें क्या है, क्योंकि पाई चार्ट का क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, बाकी लेंदी क्वेश्चन नहीं, लेंदी होता है, हार्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अपने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करते रहिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।